अधिवक्ता साथियों, कल दिनांक 12 दिसंबर 2025 को अभिभाषक परिषद कोटा के अगले 2 वर्ष के लिए चुनाव होने वाले हैं। ये पहला अवसर है जब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और उसके बाद भी आपके लिए सोशल मीडिया पर आकर के और एक मैसेज देना पड़ रहा है, और उसका एक कारण है विशेष। बार एसोसिएशन कोटा संपूर्ण देश में अपना एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसकी एक बहुत ही अच्छी खासी एक इमेज है, और आप लोगों ने हमारे को चुन करके उसके ऊपर 3 बार मुझे प्रेसिडेंट बनाया, 1 बार सेक्रेटरी बनाया। इस वर्ष भी मैंने जो कुछ भी मेरे से हो सकता था, कैंटीन को आकर के आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बैठने की व्यवस्था हुई है, वकीलों के लिए रेस्ट रूम, जहाँ पे हमारे केवल एक खेलने का स्थान था उसको वकीलों के लिए कॉमन एरिया बनाया है ताकि लोग अपने पक्षकारों के साथ बैठकर वहाँ बातचीत कर सकें। सारी जगह के टीन शेड, जितना भी काम हो सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो वर्षों से हमारी अदालत के लिए नए स्थान की मांग थी, तो जिला प्रशासन के सहयोग से, माननीय जिला जज साहब के सहयोग से और बार एसोसिएशन की लगातार कोशिश से, और सबसे महत्वपूर्ण माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के अथक प्रयासों से हमारे को उसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली और सेना ने उसके लिए एनओसी दी। और उसके बाद मिट्टी का परीक्षण हो गया है, वहाँ की सफाई हो गई है और शीघ्र ही वहाँ पर काम शुरू होने वाला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम उसमें अभी भी बाकी है कि आधी ज़मीन हमें मिली है, आधी से ज़्यादा ज़मीन अभी लेना और बाकी है, और उस काम के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। वो ज़मीन जब आ जाएगी तभी जाकर के हमारी जो अदालत नई बनने वाली है वो मेन रोड पर, जो स्टेशन वाला रोड है, उस पर आकर के उसका रास्ता बनेगा। तो उस काम को भी हम निर्बाध रूप से पूरा करें। और इसके अलावा आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा, समाचार पत्रों में देखा, सोशल मीडिया पर देखा, हमारे ग्रुपों में देखा कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने लोगों को भड़का करके 4 नवंबर को जो जनरल हाउस होने वाला था उसमें किस प्रकार से अव्यवस्था पैदा करी, और बार एसोसिएशन के निर्वाचित सेक्रेटरी के साथ जनरल हाउस में मारपीट करी। और मारपीट करने के बाद, यहाँ तक ही नहीं, मारपीट करने की जो घटना हुई वो किस लिए हुई? उन अपराधियों को बचाने के लिए जिनके विरुद्ध बार एसोसिएशन कोटा में कुछ आरोप लगे हुए थे, जिनकी जांच हुई थी, उनको सार्वजनिक न करने देने के लिए सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई। मेरे हाथ से माइक छीना गया और उसके बाद सेक्रेटरी रूम पर कब्जा किया गया। पूरे परिसर में अराजकता का माहौल पैदा करा, ढोलबाजी लेकर के घूमे, और आप लोगों के द्वारा जो निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से हमें चुना गया था उसका माहौल उड़ाया गया। और भविष्य में एक ऐसी इमेज खड़ी कर दी कि कोई भी अध्यक्ष बने, कोई भी सेक्रेटरी आप लोग चुन करके जाए, कुछ 50 लोग आएंगे लठ लेकर के और उसको उठा करके दूसरे को बैठा देंगे। इस प्रकार से अराजकतावादी तत्वों के कारण बार एसोसिएशन की छवि पूरे देश में, पूरे राजस्थान में सब जगह खराब हुई है। उस छवि को वापस दोबारा बनाने के लिए, जो विकास के कार्य हैं उसको लगातार जारी रखने के लिए, हमारे जो वेलफेयर के कार्य हैं, आज मरने के बाद कोई वकील की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को 4.5 लाख रुपए, बीमार हो जाता है, गंभीर बीमारी होती है, कैंसर होता है, दिल की बीमारी होती है तो 75,000 रुपए, इस प्रकार की जो सहायता हम दे रहे हैं, उस सहायता के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है कि कुछ लोगों ने, जिसकी शिकायत बार एसोसिएशन में सुखविंदर सिंह चावला एडवोकेट की थी, उसको खारिज करने के बाद उस सुखविंदर सिंह चावला ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट लगाई है और 290 रुपये का जो टिकट बार एसोसिएशन का लगता है उसको प्रश्नगत कर दिया है। अगर किसी प्रकार से कोई ऐसा आदमी अध्यक्ष बना जो इन दोषियों को बचाना चाहता है, जो सुखविंदर सिंह चावला को बचाना चाहता है, ऐसे वकील को बचाने वाला आदमी अगर अध्यक्ष बना, तो निश्चित मानो कि जो बार एसोसिएशन के द्वारा जो वेलफेयर की जो राशि दी जा रही है उसके ऊपर भी अगर माननीय उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा कर दिया और उस वेलफेयर के फंड के टिकट को लगाने से रोक लगा दी, तो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जिसके माध्यम से हम सहायता कर रहे हैं वकीलों की, उस पर भी नुकसान, उसको भी प्रश्न उठ जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों ने 4 तारीख को घटना करी है, जिन लोगों ने बार एसोसिएशन के अपराधियों को सार्वजनिक रूप से उसका बखान करने के लिए, उसको सबके सामने लाने से रोकने के लिए जिस प्रकार से प्रयास किया, और बार काउंसिल को बरगड़ा करके उनको झूठी शिकायतें दे करके 11 तारीख के जनरल हाउस को रोकने की कोशिश की, और उसके बाद जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया है, ऐसे लोगों को प्रश्नगत करके, ऐसे लोगों को चिन्हित करके वीडियो को देखे उसमें कौन कौन लोग हैं, और ऐसा एक भी व्यक्ति इस चुनाव में जीतना नहीं चाहिए जिसने बार एसोसिएशन की निर्वाचित कार्यकारिणी के साथ दुर्व्यवहार किया, झूठी शिकायतें दर्ज कराई। यहाँ तक कि इस स्तर पर वो लोग आ गए कि उन्होंने मेरे बेटे का नाम झूठी FIR में लिखा दिया, जिसका कोई लेना देना नहीं।
तो इस प्रकार से अगर आप और आपके परिवार के लोगों को भी झूठी एफआईआरों में लिप्त किया जाएगा, जिस प्रकार से परिवार के लोगों को लपेटा जाएगा, इस स्तर तक अगर बार एसोसिएशन के चुनाव लड़ने वाले पदाधिकारी यहाँ के लोग शामिल होंगे तो बार एसोसिएशन के लिए लोगों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि कल के होने वाले चुनाव में इस बात को ध्यान रखें। 4 तारीख की घटना से जुड़े हुए लोग, उसको प्रश्रय देने वाले लोग, उसका नेतृत्व करने वाले लोग, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने वाले लोग किसी भी प्रकार से इस चुनाव में विजेता न बने, किसी भी प्रकार से उनको वोट देकर के प्रोत्साहित न करें। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें। बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनमें से आप निर्वाचित करें, उसमें से बेस्ट व्यक्ति को छांटें, ताकि आने वाले समय में बार एसोसिएशन के कार्य सभी प्रकार से वकीलों के लिए जो भी उन्नति करने के लिए, समृद्धि करने के लिए, हमारे विकास के लिए और जनता के लिए हो रहे हैं, उन सबको हम लोग सुचारू रूप से सुचारू रूप से जारी रख सके। धन्यवाद। ये ध्यान रखना, अगर आप लोग सोचे हमें क्या मतलब है, तो समर से ऐसे नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। हम लोग अच्छे लोग चुप होते हैं, इसीलिए बुरे लोग समाज पर हावी होते हैं। इसलिए आप लोगों के चुप बैठने का समय नहीं है, निर्णायक समय है। निर्णायक रूप से निर्णय करके और वोट करें, ताकि बार एसोसिएशन की गरिमा, बार एसोसिएशन की प्रतिष्ठा, बार एसोसिएशन की जो ख्याति वापस हमारे को प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय भारत।